नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लांछन। कौशल्या जी, थोड़ा बहुत काम में आप भी हाथ बटाया कीजिए बहू शिल्पी के। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप एक्टिव भी रहेंगी और शिल्पी की काम में मदद भी हो जाएगी। राम प्रसाद जी ने पत्नी कौशल्या जी को समझाने की कोशिश की। देखिए जी, अब मुझसे काम धाम नहीं होता। हड्डियों में दर्द रहता है और हर चीज़ की एक उम्र होती है। अपने ज़माने में हमने भी बहुत काम किए हैं। उस समय हमारी कौन मदद करता था? आपकी माँ को आपके पिताजी ने तो ऐसा नहीं समझाया, वरना मेरी भी हेल्प हो जाती। कौशल्या जी ने चुटकी ली। और मेरा आपके पास बैठना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे आप तो नाहक ही गुस्सा कर रही हैं। मैंने तो आपके भले के लिए ही कहा था। आगे आपकी मर्जी। राम प्रसाद जी ने बात संभालने की कोशिश की। देखिए जी, साफ साफ कह देती हूँ, आप मेरे भले के लिए नहीं, बहू की सहायता के लिए मुझसे काम कराना चाहते हैं। कौशल्या जी ने भी मुंह बनाते हुए जवाब देने में देरी नहीं की। माँ जी, पिताजी, आप लोगों की चाय। टेबल पर ट्रे रखती हुई शिल्पी ने कहा। शायद सासू माँ और ससुर जी की बातें शिल्पी ने सुन ली थी, सो उसने इतना ही कहा, पिताजी के साथ शाम को आप भी टहल लिया कीजिए माँ जी। कौशल्या जी ऐसी तिरछी निगाहों से घूरी शिल्पी को, जैसे ससुर और बहू ने मिलकर सासू माँ के खिलाफ साजिश की हो। समय बीतने के साथ अचानक राम प्रसाद जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कौशल्या जी अकेली हो गईं, बहुत अकेली। बेटा बहू के साथ होते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेली, क्योंकि उनका ज़्यादा समय राम प्रसाद जी के साथ ही बीतता था। रसोई के कामों से उनका कोई लेना देना नहीं था। हड्डियों के दर्द की वजह से ज़्यादा समय बैठकर ही बिता देती थी, जबकि डॉक्टर ने उन्हें घूमने फिरने, टहलने व काम धाम करने की सलाह दी थी। ससुर जी के ना रहने से शिल्पी की सास के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। उनके खालीपन को दूर करने के उद्देश्य से शिल्पी ने रसोई के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने का आग्रह किया। किसी दिन कहती, मम्मी सब्जी काट देंगी क्या? किसी दिन, मम्मी थोड़ा देख लीजिए ना, चावल पक गए क्या? ऐसे छोटे मोटे काम बोलकर उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश करती। पर कौशल्या जी का दिमाग बिल्कुल उल्टा ही सोचता। उन्हें लगता पति के जाते ही उनसे काम करवाया जा रहा है। उनके रहते तो बहू की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ काम बोलने की, और अब ऐसा सोचकर कौशल्या जी दुखी हो जाती थी। माँ जी, शाम को बगल वाली आंटी जी के साथ आप भी टहल आइएगा, फिर देखिएगा कुछ दिनों में हड्डियों का दर्द कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, फिर आप बिना टहले रह नहीं पाएंगी। शिल्पी ने सासू माँ के भले के लिए उनकी दिनचर्या में परिवर्तन करने की सोची। देखो बहू, मैं स्पष्टवादी हूँ। मुझे जो बोलना होता है मुंह पर बोलती हूँ। पीठ पीछे चुगली करने की मेरी आदत नहीं है। मैं बोल देती हूँ। तुम्हारा यह रवैया मुझे पसंद नहीं है। जब तक तुम्हारे ससुर जी जिंदा थे, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई मुझे काम करने को बोलने की, पर उनके जाते ही तुम्हारा शुरू। मुझे तो लग रहा है कहीं तुम मुझे धीरे धीरे नौकरानी बना कर ना छोड़ो। हमारे ज़माने में तो सास रसोई में भी नहीं आती थी। और देखना, जो जैसा करता है उसे सूद ब्याज के साथ वैसा ही भुगतना पड़ता है। तुम्हारा भी बेटा है, आने दो बहू को, फिर पता चलेगा। जैसा मेरे साथ कर रही हो ना, उससे भी बुरा तुम्हारे साथ होगा। कौशल्या जी गुस्से में खुद को असुरक्षित महसूस कर न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। सासू माँ की बातें सुनकर शिल्पी की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैंने तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके भले के लिए कहा था, पर उन्होंने तो कुछ और ही समझा। आखिर सासू माँ मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हैं? खैर, शिल्पी ने झट से आंसू पोंछे और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज सासू माँ को उनकी ही भाषा में आईना दिखाने की सोची। कौशल्या जी के सामने पलंग पर बैठती हुई बड़े आत्मविश्वास भरे लहजे में शिल्पी ने कहा, देखिए सासू माँ, मुझे भी घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है, और मैं भी आपकी तरह ही स्पष्टवादी हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा।
मैं कुछ बातें आपको स्पष्ट कर दूं। आप 30-35 साल पुरानी अपने ज़माने से आज के ज़माने की तुलना करती हैं तो माँ जी, पूरा एक जनरेशन का अंतर है। क्या उस ज़माने का आज से तुलना करना उचित है? रही बात जब मेरी बहू आएगी तो मुझे भी मेरे कर्म का फल मिलेगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, आपने क्या गलत किया था अपनी सासू माँ के साथ, जो मुझ जैसी खराब बहू मिली? जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना होता है। और यदि आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं तो आपने भी तो दादी के साथ कुछ गलत किया होगा। तभी तो बहू के रूप में मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। हकीकत बताने के चक्कर में शिल्पी ने आज खुलकर सासू माँ के सामने अपने विचार रख दिए, ताकि सासू माँ के सारे पूर्वाग्रह दूर हो सकें। अपनी बात पूरी कर शिल्पी चाय बनाने रसोई में चली गई। शिल्पी के वहां से जाने के बाद कौशल्या जी को पहली बार अनुभव हुआ स्पष्टवादी और मुंह पर बात करने का ठेका ढोए। मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि सामने वाले पर मेरी बातों का असर कैसा पड़ेगा। आज शिल्पी ने मुझे सपाट और स्पष्ट बोलकर मेरी बोलती ही बंद कर दी। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में अपने लफ्ज़ों को इतना कठोर भी न बनाएं कि सामने वाले का धैर्य ही टूट जाए। सपाट और स्पष्ट बोलने की भी एक मर्यादा और कला होनी चाहिए। सच की अभिव्यक्ति इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि सामने वाले को बात भी समझ में आ जाए और बुरा भी न लगे। सासू माँ, चाय पीकर तैयार हो जाइए, हड्डी वाले डॉक्टर के पास चलना है, प्रभास आते ही होंगे। शिल्पी ने सासू माँ से कहा। डॉक्टर साहब, यहाँ जोड़ जोड़ में दर्द होता है, रात में दर्द बढ़ जाता है। कौशल्या जी ने अपनी परेशानी डॉक्टर को बताई। देखिए, मैं दवाई तो लिख देता हूँ, पर थोड़ा टहला कीजिए। छोटे मोटे कामों के लिए थोड़ा चलिए। ज़्यादा देर तक बैठे रहने के बाद उठने पर भी समस्या बढ़ जाती है। चलते फिरते रहेंगी तो आदत भी बनी रहेगी और दर्द भी कम होगा। डॉक्टर की परामर्श सुनकर कौशल्या जी की आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ गई थीं, बहू मेरे फायदे के लिए ही मुझे चलने फिरने को कह रही थी। शायद इसीलिए छोटे मोटे काम मुझसे करवा रही थी। सासू माँ की आंखों में पश्चाताप देखकर शिल्पी को समझते देर ना लगी। शिल्पी ने हाथ पकड़कर कौशल्या जी को, कोई बात नहीं माँ जी, बोलते हुए गाड़ी में बैठाया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।